देखिए आज इंसान जो है, मतलब इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है आपने बताया, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ आज के ज़माने में भी हमारे देश में, इससे दुखद घटना कोई भी नहीं हो सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, कोई भी धर्म, कोई भी जात, किसी का, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके इन मुद्दों को लेकर सामने आएं। एक इंसान का इंसान के साथ क्या नाता है, इंसानियत को जिंदा रखें। खून तो एक ही है, खून तो एक ही है, ब्लड तो एक ही निकलेगा। भगवान ने तो एक ही बना के भेजा। आगे जाति प्रथा, ये ऊंच नीच, ये तो हम सब की क्रिएट की गई है। बिल्कुल। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ जनता के सामने रखना चाहूँगा। एक सेकुलर होके आप इस चीज़ को, एक इंसान होके आप चीज़ को सोचो। क्या आपको जस्टिफिकेशन लगती है इस चीज़ की? नहीं लगेगी नीतीश जी, कभी नहीं लगेगी। तो जस्टिफिकेशन यहाँ ख़त्म होती है कि आपको ये जाति प्रथा के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, किसी एक वर्ग को नहीं। मैं कहूँ कि मैं एससी हूँ, मैं एससी के लिए लड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए सबको एकजुट होते, इंसानियत के नाते इंसान के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मनमोहन जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। एक सिंपल एक आम नागरिक हैं जो एक किसी की मदद करने के लिए, इनको क्या पड़ी है यार, किसी को मार पड़ी है, इनको क्या लेना देना। बट फिर भी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आगे आए, तो इसलिए हम इनके पास आए आज बात करने के लिए। अगर कोई भी केस आपके पास ऐसा आता है, उसको लेके आप जरूर मेरे तक पहुंचे। सर आप अपना नंबर दे दीजिए इनको। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपना नंबर जरूर बताना चाहूँगा, 8493030234। आप 24/7 मैं अपने लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या कास्ट के किसी के साथ भी। मजलूम और गरीब की कोई जात नहीं होती साहब। मजलूम और गरीब किसी भी समाज का, किसी भी संस्था का आएगा, मनमोहन थापा उसके लिए 24 घंटे हाजिर है। हिंदुस्तान हमारा चांद तक जा चुका है, लेकिन अभी भी छुआछात, जाति प्रथा चलती आ रही है। ये जातियां भगवान ने बना के नहीं भेजा, ये हम सब इंसानों की बनाई गई है। रिसेंटली आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि एक व्यक्ति को मतलब मारने की कोशिश की, जान से मारने तक की कोशिश की गई मजालता इलाके में। और उनकी गलती क्या थी कि वो एक छोटी कास्ट के थे। ये कई जगह पे केस आ रहे हैं। रिसेंटली 2-3 दिनों में काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं। और हमारे साथ मौजूद है मनमोहन थापा जी, जिन्होंने हमें खबर दी थी कि उस बारे में कि जाके ये खबर है, जाके इन्हें कवर करो। जीएमसी में वो पेशेंट है इस समय, उनको जाके कवर करो। इन्हीं की बदौलत हम वो कवर कर सके। इनसे जानते हैं और भी काफ़ी केसेस इलाके में आ रहे हैं। जम्मू शहर में इतना नहीं है, बट जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जैसे गाँव वगैरह है, जम्मू के आउटसाइड जो भी है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आइए इनसे बात, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अर्ली टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मौका निकाला और मेरी बात सुनने का मौका निकाला और यहां तक आए। देखिए पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो रामनगर की बात हो, चाहे वो मजालता की बात हो सर, चाहे वो मनवाल की बात हो, जो कल अभी लेटेस्ट हमारे पास खबर आई, जहां आपने अभी बताया कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। और आज भी जो जाति प्रथा का जो जहर हमारी इस समाज में है, वो किस तरह घुला हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये 3-4 केसेस जो आए, ये आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा दुख होता है, बड़ा पीड़ा होती है ये सब चीज़ें सुनने के बाद, कि ये जो जितना भी जाति प्रथा है आज भी ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं चल रही है। जी बिल्कुल, ये 2020 है, लेकिन फिर भी ये जाति प्रथा जो है ये हमारे समाज में चल रही है। काफ़ी सारे एक्ट लाए गए हैं, SC एट्रोसिटीज़, बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं। बट ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? देखिए सर, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाई, अमेंडमेंट्स की। कभी उन्होंने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात की कि केस फाइल होने से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नो डाउट अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अच्छे डिसीजन लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं, आपको पता है आतिश जी, कहीं ना कहीं लूप होल रह जाते हैं। और इन लूप होल्स का फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाता है जो मीनवाइल, जैसे कि मैं सपोज करो एक केस लेके जाता हूं, उसमें अगर डिले किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जा तो जिस व्यक्ति जिसके साथ ये घटना घटी है उसको फोर्स किया जाता है तो कंप्रोमाइज़ कर ले, जा तो कोई पैसा दे के, जब मतलब कहने का मतलब है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है एक क्रिएट की जाती है। सरकार ने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड रियलिटी है, आतिश जी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास रिकॉर्डिंग उस बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो बंदा रोया ही नहीं। उस बंदे ने अपनी पीड़ा जिस हिसाब से सुनाई, मेरे को बताना चाहूँगा किस तरीके से पीड़ा से और किस तरीके दर्द से वो इंसान गुजरा होगा जिसके जातिगत ऐसी टिप्पणी की जाए। लड़ाइयाँ करनी है कि
तुस माहे ओ चमैर हो तुसें साढ़े कन्नै किंगरी मनायर करियै चलना जियां तुस चलदे तुहानू शोभा नहीं दिंदी एह् चीज तुस एह् होए हो ते जियां नीली नजर करी चलना एह् तो कोई गल्ल एह् परस चौथे दी गल्ल है अच्छा ते लिखे नहीं उ'नें लैन अच्छा उंदी मतलब सुनी गै नहीं उ'नें कि द'ऊं बंदे कन्नै इन्नै बदतमीजी कीती फिर जगह जगह रस्ता रोकदे हाँ हाँ जी रस्ता क्यों रोकदे रस्ता उग्गे दे बोलदे कि इंदे कन्नै काफी पैह्ले लड़ाई झगड़ा होया हा न्हाड़े राह रोड उप्परों बी रोड नहीं बन दिंदे हे ते साढ़े म्हल्ले आनी है ते अस ट्रैक्टर लिया दे हे ते मेरे भ्रा ने थप्पड़ मारे हे कन्नै डैडी होरें भाई असें इद्धर नहीं गड्डी चढ़न देनी तुस थल्लै इट्टां सुट्टो सिरा लेई जाओ घोड़े उप्पर लेई जाओ लेकिन ट्रैक्टर नहीं चढ़न देना असें ते अस एह् उग्गे चौकी अफसर अज्ज बी पुच्छेआ कि थोड़ी लड़ाई झगड़ा मा सर इसी पुछ लैओ इन्ने थप्पड़ मारे सानू इसी पुच्छो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं इ'यै बोलदे हे फिर नुहाड़े बाद सानू बड़ा ज्यादा टारगेट करना शुरू करी ओड़ेआ कन्नै किसे रा लड़ा दा किसे रा लड़ा दा केस भी नुहाड़े पेदे सुनदा नहीं है मतलब पूरे म्हल्ला पिंड गै परेशान होया नुहाड़े एह् स्हाब दा हून मिगी भी बोला दा हा इक दिन बोला जेह्ड़े पता नहीं केह्ड़ी दफा लग्गी दी है बोलदा एह् बधेरियां लगदियां रौंदियां साढ़े इ'यां बी ट्रैक्टर खराब न साढ़ा कुसै केह् बगाला न चौकी अफसर बोलदा मेरे कोल हैनी आना सरपंच पैंच कोल जाना एह् जेह्ड़े केस होंदे इंदे कोल हल करने ते चाचा बोला मैं पैंच खुद मैं अहें इंदे कन्नै लंबड़दार ने भी गल कीती जनाब इ'यां इ'यां परेशान करा दा मुड़ा ते लंबड़दार बोलदा मैं इसी समझाया हा लेकिन ओह्दे बावजूद फिर दोबारा परेशान करदा है मतलब इत्थे ना स्हेई तुसें दस्सां एह्दी जात पात बड़ी ज्यादा है असें लोकें गी एह् गल नहीं करन दिंदे अग्गे मतलब इस स्हाबै दी रखदे सोच ते हून इंदे उप्पर केस भी चला दे फिर भी नहीं मनदे नहीं हून उत्थे केस भरा बोलदे उसी चौकी अफसर बोलदा कि मैं बोलना कि मगाओ असें बोलेआ जनाब अस मगाने दी चक्करे च फिर दोबारा लड़ाई करी ओड़दा है मगाना कि'यां है परेशान करा ओह् बोलदा मैं लड़ाई नहीं कीती मैं इ'नें अज्ज भी आखना कि मेरे ने मगा लैने असें ते मगानी कि'यां सर हर द'ऊं त्र'ऊं म्हीने बाद जित्थे भी लभदा इ'न्नै पंगा करना इ'यै सब बड़ा दुखी करा दा अच्छा हां जी केस भी नाल उत्थे गै लग्गे दा तरीकां तुरकां पौंदियां ने इसी शायद ओह् कोई ब्राह्मण बंदा जेह्ड़ा वकील है गौरमेंट दा गै ओह् साढ़ा हां जी हून एह्दा केह् करना चाहिदा किसे किसे दरखास्त देती है एप्लीकेशन अस उद्धर गै दिन्ने जाइयै चौकी दे इद्धर मनवाल ही अच्छा लेकिन उनको कार्रवाई की कोई कारवाई नहीं की उल्टा उनके कन्नै गै आए ते इ'यां बोलिया कि आपे मैं समझा लगा पर इन्ना बोलिया उ'नें कि सब तू जेह्ड़ा नार्मल मतलब केस होंदा ना मैं ओह् पाया न्हाड़े दे पूरे म्हल्ले सामने बोलिया मैं कि जेह्ड़ा बिल्कुल नार्मल होंदा मैं ओह् केस पान लगा कि दिक्ख लिया असें हून अपने आप गी असें फिर नहीं आखेआ ते एह् गल्ल कीती उ'न्नै नुहाड़े बाद साढ़ी गल्ल नहीं सुनी उ'न्नै इन्नी हाँ जी यहाँ पे आपने देखा एक पर्टिकुलर जातियों को कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से हो, आपको नज़र उठा के ऐसे चलने का हमारे सामने बिल्कुल हक नहीं है। मैं चाहूँगा सरकार भी और प्रशासन भी इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इंसानियत की बात की जरूर संज्ञान ले। और अंत में फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास आए। थैंक यू। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति को अगर ढंग की सज़ा मिल गई ना तो फिर अगला बंदा क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन। एकजुट होइए और ये जाति प्रथा जो अपने समाज में है ना, इसे बाहर निकालिए।